प्रेम, लेकिन आज पता चला कि सबसे बड़ा तोहफ़ा तो तुम हो। प्रेम, एक फूल किस लिए? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना, मुझे डर लग रहा है। सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? प्रेम, राही सामने भावुक होकर खड़ा हो जाती है। प्रेम, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ पल रुक कर। प्रेम, सॉरी प्रेम। राही बोलती है, सॉरी प्रेम, चोट पर घाव लगा था, लेकिन दर्द में चीखा सिर्फ मैं अपने दर्द में इतना खो गया कि देख नहीं रही पाए कि तुम्हारी आंखें भी नम थी। दर्द तुम्हें भी हुआ। तुम मुझे प्यार करती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी परवाह तक नहीं की। ये बात भी मुझे आज एहसास हुई। सॉरी। अपने किए पर शर्मिंदा होने वाला या हारने वाला इंसान तुम्हारा पति है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो मेरे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया। मुझे कोई हक नहीं था कि अपने दर्द की वजह से तुम्हें भी दर्द दूँ। प्रिंस, इट इज़ ओके। प्रिंस, नहीं, मैं जानता हूँ कि इतने दिनों तक मेरे बर्ताव के बाद तुम मुझे एक सेकंड में माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन रिश्ते तभी खुली हवा में सांस ले पाते जब बातचीत की खिड़की खुली रही है। मैं वादा करता हूँ, अब से तुम्हारी हर बात सुनूंगा, तुम्हारा हर दर्द समझने की कोशिश करूँगा। राही की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उनमें शिकायत से ज़्यादा अपनापन है। ये दृश्य पति पत्नी के बीच गलतफहमियां के बाद सुलझ अब भावनात्मक जुड़ाव से दर्शाता है। जी, मेरे और मेरी बेटी राही के बीच जो दूरी आ गई है, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे रिश्ते वातावरण फिर से पवित्र प्रेम से भरा आ जाए। लाइन को अरे भाई, क्या हुआ? लाइन रोको, क्यों रो खड़ी हो? पिछले 1 घंटे से हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। क्या ये इनका प्राइवेट मंदिर है? लगता है आज ये अकेले ही पूरा हवन करेंगे। तीसरा बस थोड़ा और रुक जाइए, हम लोग का भी नंबर आ जाएगा। एक बुजुर्ग से, अरे वे अपनी बेटी के लिए पूजा करा रही हैं। तो क्या हुआ? मंदिर सबका है, इतनी देर से पूजा घर पर भी करा सकती हैं। अनुपमा, लेकिन ज़रा सोचिए, इस समाज में आज भी कई लोग बेटियों की बोझ समझती हैं। ऐसे समाज के सामने बैठकर कोई माँ अपने बेटे के लिए पूजा कर रही है, ये कितनी बड़ी बात है। अपने बच्चे की सुख और समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए कोई माँ तानों और आलोचनाओं से क्यों डरे? और लेकिन देखिए, हवन वे कह रही है, लेकिन हवन की अग्नि तो हम सब के सामने, हम सब भी तो अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। भीड़, हाँ सही बात है। मंदिर में आकर क्रोध क्यों करना? यहाँ तो मन को शांति देनी चाहिए। पंडित जी, हवन संपन्न हुआ। अब आप ये प्रसाद अपनी बेटी राही के नाम से सभी से बांट दीजिए। जय हो, जय माता दी। जी मैडम, आपके लॉकेट। अरे बेटी के नाम की पूजा के बाद सोना खोना शुभ नहीं माना जाता। मैं अभी उनका लॉकेट वापस करके आती हूँ, फिर राही के नाम छूना चाहूँगी। महिला जल्दी बाहर आती है। मैडम सुनिए, आप ये लॉकेट तो लेते आइए। जब मेरी बेटी राही मुझसे दूर हुई थी, तब मैं तड़प उठी थी। हो सकता है चॉकलेट लॉकेट भी राही के लिए बहुत मायने रखता है। एक काम करते हैं, इसे पंडित जी के पास रख देते हैं। जब इसे ढूंढने आएगी तो मिल जाएगा। पंडित जी कृपा से लॉकेट अपने पास रख दीजिए। अचानक तेज हवा चलने लगी। अरे बाप रे, अचानक मौसम क्या हो गया? लगता है जोरदार बारिश होने वाला है। अच्छा ही है, वरना कितनी सारी बेटियां ऐसे भी तो अपनी माँ को भूल जाना चाहती हैं। मेरी बेटी गुस्से में से थी, लेकिन रोज़ अपनी माँ को याद तो रख करती हैं। नफरत का ही सही, पर एक रिश्ता तो हमारे बीच सम्मान तो है। सब लोग तेरी हिम्मत और कॉम्पिटिशन की तारीफ करते हैं सुबह, लेकिन जब तेरी आंखों में डर देखा तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा। मेरे अंदर की माँ जाग गई। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन। समय पर दवाई लेना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। क्या खा रही है, कितनी देर आराम कर रही है, सबका ध्यान रखना। डॉक्टर ने जो भी निर्देश दिए हैं उन्हें अच्छी तरह फॉलो करना। एक्सरसाइज बताई गई होगी वह रोज़ करना। और सब जरूरी बात, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इस अनुपमा जोशी की चिंता बिल्कुल मत करना। अपनी सेहत का ध्यान रख, क्योंकि आधी बीमारी टेंशन से वजह से होती है। आप उनसे मिल जाइए। अगर एक बार मैं अपनी बेटी के पास चली गई तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा, भगवान से प्रार्थना करती, कान्हा जी आपने मुझे देवी माँ और यशोदा माँ की दोनों सौभाग्य दिया। अब मेरी बेटी को भी अपना सुख दीजिए। वे राही की यशोदा माँ मैया तो बन गई।
अब इसे अपने बच्चों की सुख भी दीजिए, इसका हमेशा ध्यान रखिए। राही, ये दवाइयाँ आपके पास कैसे आई? प्रेम देकर गया है। गया मतलब कहाँ? पता नहीं, मुझे ढूंढ रहा था, अंदर भी गया था, फिर मुझे वे दवाइयाँ देकर चला गया। ऐसे कैसे चला गया? केक काटने का समय भी होने वाला है, इसीलिए तो हमने पार्टी सुबह रखी थी। फिर अगर उससे इतनी जल्दी थी तो आया ही क्यों था? हमने तो उसे बुलाया नहीं था। तो बीच में मत बोल, हम दोनों यहाँ बाबूजी को विश करने आए थे, और इतना सब कुछ होने के बाद प्रेम ने मुझे रोका नहीं, बल्कि खुद मुझे यहाँ लेकर आया है। वाह रे वाह, मुझे नहीं पता था कि मायके आने के लिए पति से परमिशन लेनी पड़ी। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या समस्या है, लेकिन यहाँ आकर प्रेम ने हमसे किसी पर कोई एहसास नहीं किया है। बाबूजी हैप्पी एनिवर्सरी। मैं चलती हूँ। 1 मिनट राही, मैं चलती हूँ। मोटा बार बार फ़ोन आ रहे हैं। बाबूजी हैप्पी एनिवर्सरी बाबा। बाय, अपना ध्यान रखना। कैफे चल रहे हैं? हाँ चलते हैं। सर आप आराम से आइएगा, तो चलते हैं। ये दोनों आजकल हर जगह साथ ही आते जाते हैं। परिवार रिश्तों की उलझने से प्रेम राही बदलते संबंधों का दिखावा, जिसमें अनुपमा एक माँ रूप के सबको जोड़ने की कोशिश करती नजर आती है।